तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम है माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरु 302 में। तो आओ फिर से दो सवाल लेकर आए हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2017 में ये सवाल पूछा गया है। और यही सवाल सेम दोनों एक ही टाइप का सवाल है, दोनों नंबर सिस्टम का ही सवाल है। ठीक, ये आरआरबी ग्रुप डी 2015 में पूछा गया है। सवाल क्या है और इस प्रकार का सवाल कई एग्जामों में मतलब हर बार एग्जाम में एकदम फिक्स है कि एक इस प्रकार का एक सवाल पूछा जाता है। देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान तरीका से एकदम ट्रिक से इसको उड़ा देंगे, बिल्कुल आसान तरीका से। कैसे? जो देखिए, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल कितना आया, शेषफल कितना आया 36 है, प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। मतलब बोल रहा है कि कोई संख्या है, आपको पता है कि कोई संख्या है, उस संख्या को 136 से भाग देते हैं, ठीक ना। मतलब कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये भाजक हो गया, इसी से भाग पड़ रहा है, लेकिन भाज्य पता नहीं है। तो देने पर शेषफल कितना आता है, 36 आता है, प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को, मतलब वही संख्या का जो भाज्य था पहले, जो इससे भाग पड़ रहा था, उसी संख्या को 17 से भाग दे दे तो शेषफल क्या होगा। बिल्कुल आसान मैथ है। आपको ये जिससे भाग पड़ रहा उसको नहीं देखना है, ठीक ना। शेष कितना बच रहा है, 36। तो जो शेष बच रहा है ना, उसको आप यहाँ पे भाज्य में लिखिएगा। जी हाँ, आपको पता है इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं भागफल, ठीक ना। और यहाँ जो बचेगा वो शेष हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो किसी संख्या को इतना से भाग, जिससे भाग पड़ रहा उसको भूल जाना, उसको भूल जाना, ठीक है। शेष कितना बच रहा है, 36। शेष को भाज्य ले लेना, जो भी शेष बच रहा है, और फिर बोल रहा है कि उसी संख्या को अब 17 से भाग देंगे, तो सिंपल सी बात 17 से भाग दे देना है। मतलब जो शेषफल था ना, वो अब यहाँ पे भाज्य का काम करेगा, और जो जो संख्या से भाग दिया जा रहा था वो अब भाजक का काम करेगा। बिल्कुल आसान। तो देखो 17 दूना कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा, 17 दूना 34, शेष कितना बचेगा, 2। और ये आपका आंसर, यानी कि शेष जो है, ठीक ना, वो कितना बचेगा, 2, और ये आपका हो गया आंसर। बिल्कुल आसान तरीका से, ठीक ना, कोई कुछ करना नहीं है, आपको इसको भूल जाना है। और जो शेषफल होगा, जो शेषफल होगा उसको भाज्य में कर देना है, और जिससे फिर से भाग करना है, जिससे फिर से भाग देना है, उसे भाजक में रखकर शेष निकालना। जैसे देखो, इसी टाइप का एक सवाल और है। देखिए फिर से, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर, विभक्त मतलब विभाजित, यही है, भाग देने पर शेषफल कितना बचा, 47। तो अभी हम बताएं क्या कि शेषफल को रख दो यहाँ पे, जो शेषफल बचा, देखो यहाँ पर भी शेष जो बच रहा था उसको भाज्य में ले लिए, और बचने पर यदि उसी संख्या को 15 से भाग दे रहे हैं, उसी संख्या को, इसको भूल जाना, उसी संख्या को 15 से भाग दे रहे हैं, तो ये 15 से क्या करना है, आपको भाग देना है। यानी कि 15 कितना हो जाएगा, 45। तो शेष कितना बचेगा, यहाँ पे शेष, यहाँ भी शेष कितना बचा, 2 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका शेष कितना, 2, और ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। बिल्कुल ही आसान तरीका का, इसी प्रकार का कई भी सवाल रहेगा, किसी भी प्रकार का सवाल रहेगा, ठीक ना, तो आप इसी प्रकार से बना सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसी प्रकार का कोई भी सवाल किसी भी कंपटीशन में आए तो आपको घबराना नहीं है, डायरेक्ट जिससे भाग पड़ रहा है उसको हटा देंगे, ठीक है। जो शेष बचा है उसको कहाँ रख देंगे, भाज्य में, और फिर उसी संख्या को इतना से भाग देने पर तब फिर उसी संख्या को तो यहाँ पे रखना भाजक में। इसी प्रकार यहाँ था, इसको भूल गए, और देखिए 147 शेष बचा, जो शेष बचा उसको भाज्य में रखेंगे, और यदि उसी संख्या को 15 से भाग देते हैं तो 15 मतलब, ठीक ना। बस इसी प्रकार की कहानी है, ठीक ना। चलिए, तो अब आई होप कि समझ में आया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।